नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैलेंडर कथा में। क्या आप जानते हैं कि साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य केवल एक दिन के व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 24 जून शाम 6:12 से प्रारंभ होकर 25 जून रात 8:09 तक रहेगी, जबकि व्रत का पारण 26 जून को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच किया जाएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि पांडवों में भीमसेन अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। वे वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि भीम श्रद्धा से यह एक व्रत कर लें, तो उन्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम निर्जला इसलिए पड़ा क्योंकि परंपरा के अनुसार इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। हालांकि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, वे अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत करें। धर्म में भावना और श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निर्जल व्रत नहीं रख सकता, तो वह भगवान का स्मरण करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार उपवास कर सकता है। निर्जला एकादशी पर जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना या जरूरतमंदों को जल उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसके साथ ही सत्तू, वस्त्र, छाता, फल और अन्न का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, इस दिन गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं। गाय को स्वच्छ जल पिलाएं और श्रद्धा भाव से उसकी सेवा करें। सनातन परंपरा में गौ सेवा को पुण्य, करुणा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यदि आपके आसपास कोई गौशाला है, तो वहां दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि गौ सेवा से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराना भी एक अच्छा और पुण्यकारी कार्य माना जाता है। शाम के समय कुत्ते को रोटी, दूध रोटी या अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन खिलाएं। यह केवल एक धार्मिक उपाय ही नहीं, बल्कि जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव भी है। जब हम किसी असहाय जीव की सहायता करते हैं, तो वह भी ईश्वर की सेवा का ही एक रूप माना जाता है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन, नकारात्मक विचार और विवाद से दूर रहना चाहिए। यदि कोई जरूरतमंद सहायता मांगने आए, तो उसे यथासंभव मदद अवश्य करें। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं, बल्कि मन और व्यवहार को भी शुद्ध बनाना है। यदि संभव हो, तो एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्ति भाव बढ़ता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना। जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, दान करता है, गौ सेवा करता है, किसी भूखे जीव को भोजन कराता है और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है, तभी इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। तो इस वर्ष 25 जून 2026 को आने वाली निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी अर्पित करें, जलदान करें, गौ सेवा करें, किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराएं
और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा सत्कर्म किसी के जीवन में बड़ी खुशी लेकर आए और भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।